जैसा कि सब लोगों की शिकायत थी कि मेरे बारे में कोई कुछ जानता नहीं था, नहीं है ऐसा। हमेशा से बहुत ही आया था नया नया, जाता था सब जगह, घुसता मिलता सब कुछ करता था। माई गर्लफ्रेंड चीटेड ऑन मी विद माई बेस्ट फ्रेंड एंड फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स आई एम अ लिटिल दैट्स इट, या दैट इज माई सीक्रेट। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी लॉकअप सीजन 2 स्टार्ट हो गया है नेटफ्लिक्स पे, एंड अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो ना तो आपको पता होगा कि इस बार बहुत सारे सेलिब्रिटीज, फेमस सेलिब्रिटीज वहां पर गए हैं, एंड इनमें से एक है हर्षद चोपड़ा। नाउ अगर आप हर्षद चोपड़ा को पसंद करते हो तो डेफिनेटली लॉकअप 2 फॉलो कर रहे हैं। एंड हर्षद के फैंस के लिए काफी शॉकिंग था जो उन्होंने रिवोल्यूशन किया है फर्स्ट एपिसोड पे। नाउ ये जो शो स्टार्ट हो रहा है ना, इसमें पहले दिन से ही काफी सारा ड्रामा आ गया। लाइक एक न्यूज हमको पहले पता चली दैट गौरव और आकांक्षा का डाइवोर्स हो रहा है, एंड इसके बाद हम अगेन हर्षद ने भी यहाँ पर इमोशनली एक सीक्रेट रिवील किया जो 16 साल से उन्होंने किसी को भी नहीं बताया था। एंड ये जो सीक्रेट इन्होंने रिवील किया है ना, इसका स्पेकुलेशन पहले से लग रहा था, कंफर्म नहीं हुआ था, एंड हर्षद ने कंफर्म कर दिया। सो वो सीक्रेट क्या है उसको जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिए। नाउ लॉकअप सीजन 1 भी काफी फेमस था, उसमें कंगना होस्ट थी। अभी कंगना को रिप्लेस करके यहाँ पर फराह खान एंड रितेश देशमुख इसको होस्ट कर रहे हैं। पहले सीजन में ना कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा हो रही थी, लेकिन अभी वाले सीजन में आपको अपनी कुछ ऐसी स्टोरी बतानी है जो बहुत ज्यादा इमोशनल हो एंड फैंस आपसे कनेक्ट कर पाए। तो इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि सीक्रेट्स बहुत ज्यादा रिवील हो रहे हैं, एंड आगे भी ऐसा होता रहेगा। एंड इस सीजन का थीम ही सच या सजा है। तो बेसिकली सबको अपना इंट्रोडक्शन देना था, एंड सेम चीज हर्षद भी करते हैं। एंड फराह और रितेश देशमुख उनसे क्वेश्चन करते हैं दैट हर्षद ना काफी सीक्रेटिव लाइफस्टाइल जीते हैं, एंड उनके फैंस काफी टाइम ऐसा कंप्लेन करते हैं कि हमें हर्षद के बारे में कुछ नहीं पता है। सो हर्षद यहाँ पर रिवील करते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में 2 लोगों को ट्रस्ट किया था बहुत ज्यादा, और उन दोनों ने ही उनको बिट्रे किया। यहाँ पे वी कैन सी आई लॉस्ट 2 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन माई लाइफ। एवर सिंस देन आई हैव स्ट्रगल to trust people and open up. So 2 important लोग इनके लाइफ से चले गए, एंड उस समय से समवेयर उनको ट्रस्ट करने में दिक्कत होती है लोगों को। ये ऐसा सीक्रेट है जो कि उन्होंने किसी से भी शेयर नहीं किया। फाइनली इतने सालों से जो स्पेकुलेशन लग रहा था वो हमें पता चल गया है कि ये ट्रू है। एंड उनका ये भी कहना था कि ये इंसिडेंट 16 साल पहले हुआ था। 16 साल से वो ये चीज को अपने मन में रख रहे थे, एंड 2010 के अराउंड का ये इंसिडेंट है। तो एक्चुअल में ये गर्लफ्रेंड कौन है और ये बेस्ट फ्रेंड कौन है, इनकी स्टोरी हम जानते हैं। सो इनकी गर्लफ्रेंड का नाम था श्रुति झा, और इनके जो बेस्ट फ्रेंड थे उनका नाम था कुणाल करण कपूर। एंड श्रुति झा काफ़ी फेमस एक्ट्रेस हैं, उनको आपने कुमकुम भाग्य में देखा होगा, एंड कुणाल कपूर को आपने न बोले तुम न मैंने कुछ कहा सीरियल में देखा होगा। सो लेट्स स्टार्ट। जब श्रुति हर्षद चोपड़ा को डेट कर रही थी, ऑब्वियसली इन्होंने ऑफिशियल तो नहीं किया अपना रिलेशनशिप, लेकिन 2012 में जब श्रुति सौभाग्यवती भव कर रही थी तो उसमें लीडिंग रोल में हर्षद चोपड़ा भी आते हैं, और उस टाइम पर ना स्ट्रॉन्ग क्लेम्स किए जा रहे थे दैट श्रुति और हर्षद दोनों की शादी होने वाली है, और ये दोनों ना काफी महीनों से रिलेशनशिप में है। इनफैक्ट ये अपने रिलेशनशिप को लेके ना बहुत ज्यादा सीरियस थे एंड शादी भी करने वाले थे, लेकिन दोनों ने उस समय पे डिनाई किया था। नाउ श्रुति ने इंटरव्यू दिया था और वहां पर उन्होंने बोला था अभी हर्षद और श्रुति दोनों ही यंग है और वो शादी के लिए अभी रेडी नहीं। तो ये आंसर सुन के रिपोर्टर्स को लगा दैट ये डिनाई नहीं कर रही है अपना रिलेशनशिप, बट बाद में श्रुति क्लियरली डिनाई करती है कि वो हर्षद के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी न्यूज अभी फैलती है तो बाद में अगर ऐसी न्यूज अभी स्प्रेड हो रही है तो बाद में उनके फ्यूचर के लिए दिक्कत बन सकती है। अब जब श्रुति ने उस समय ये इंटरव्यू दिया था तो इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग दैट ये दोनों रिलेशनशिप में नहीं है, ऑडियंस और ज्यादा क्यूरियस हो जाती है, क्योंकि श्रुति यहाँ पर कुछ ज्यादा ही डिफेंसिव बिहेव कर रही है। शो छोड़ने के बाद हर्षद और श्रुति एक साथ देखे जाते, इनका रिलेशनशिप ना 1 साल से ज्यादा चला था, बट ऐसा क्लेम किया जाता है। उस समय हर्षद के बेस्ट फ्रेंड थे कुणाल करण कपूर, जिन्होंने ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा वाले शो में लीडिंग रोल प्ले किया था। श्रुति भी इनके साथ हर्षद के थ्रू जुड़ गई। दैट जब श्रुति ना हर्षद के साथ रिलेशनशिप में थी वो कुणाल से अट्रैक्ट हो रही थी, और ये चीज हर्षद ने देख ली थी, एंड इसी वजह से उन्होंने श्रुति से ब्रेकअप कर लिया था। जब श्रुति को कुणाल के साथ देखा जाता है तो श्रुति पे इतने सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे थे, फिर भी कभी उन्होंने इन एलिगेशंस के बारे में बात नहीं की। एंड ये चीटिंग का एलिगेशन ऐसा नहीं था दैट केवल रिपोर्टर्स लगा रहे थे, इनफैक्ट उस टाइम पर कुछ इंटरनल सोर्सेस ने भी इस बारे में बात की। इसके बाद
श्रुति कुणाल के साथ रिलेशनशिप में आ जाती हैं और कुणाल के साथ उनका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा लंबा चलता है। सो बेसिकली ये रिलेशनशिप 2014 से स्टार्ट हो गया था एंड इसकी एंडिंग होती है 2021 में। तो ऑलमोस्ट 8 साल लंबा इनका रिलेशनशिप चलता है। कभी भी ये दोनों अपने रिश्ते को ऑफिशियल नहीं करते, लेकिन श्रुति और कुणाल के काफी सारे कॉमन फ्रेंड्स थे। बहुत बार श्रुति और कुणाल को अपने कॉमन फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करते हुए, वेकेशन मनाते हुए, पार्टीज करते हुए देखा गया। और इस बीच में कुणाल और हर्षद, जो कि कभी बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे, इन दोनों की दोस्ती पूरी तरीके से टूट जाती है। एंड ये उसी टाइम पर होता है जब श्रुति और कुणाल के अफेयर के रूमर्स आ रहे थे। इस अफेयर को लेके हर्षद का मजाक भी बनाया गया था दैट उन्हीं के बेस्ट फ्रेंड ने उनकी गर्लफ्रेंड को चुरा लिया है। तो यहाँ पर क्लियर नहीं है दैट हर्षद ने ही श्रुति को छोड़ा था या फिर श्रुति ने हर्षद को डंप किया था कुणाल के लिए। बट एनीवे ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और जिस समय श्रुति को प्रज्ञा का रोल ऑफर होता है कुमकुम भाग्य में, उस टाइम पर वो कुणाल के साथ रिलेशनशिप में थी। इट इज सेड दैट कुणाल ने श्रुति को डेट के लिए पूछा था, लेकिन श्रुति ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था दैट उनकी डेट उनकी बुक के साथ है एंड इस तरीके से समवेयर इनका अफेयर स्टार्ट हुआ था। इसके बाद 2021 तक ये कॉन्स्टेंटली टच में थे। बीच में इनका ब्रेकअप के रूमर्स भी आए थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। 2021 में दोनों कुणाल एंड श्रुति एक दूसरे को अनफॉलो कर देते हैं एंड यहाँ से इनके इंटरेक्शन पूरे बंद हो जाते हैं। ना श्रुति अभी 39 साल की हैं और अभी भी उन्होंने शादी नहीं की है। बीच में उन्होंने एसेक्सुअलिटी पे एक पोयम भी लिखी थी। इस पोयम का नाम था कन्फेशंस ऑफ अ रोमांटिक एसेक्सुअल। पोयम इन्होंने खुद लिखी थी, इसको रिसाइट भी किया था। इसके नरेशन के बाद ऑडियंस को ये लगना स्टार्ट हो गया था दैट श्रुति एसेक्सुअल है, लेकिन श्रुति ने यहाँ पे क्लियर किया था दैट वो लाइफ के एक इम्पोर्टेंट फेज से गुजर रही थी जब उन्होंने ये पोयम लिखी, लेकिन इट डजंट मीन उनकी सेक्सुअलिटी को ये रिफ्लेक्ट करता है किसी भी वे में। उनके पेरेंट्स ने उनको कभी भी शादी करने के लिए फोर्स नहीं किया। उनके अकॉर्डिंग वो रिलेशनशिप में थी, लेकिन वो उस रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पाई एंड इसीलिए आज की डेट पे वो किसी से भी प्यार नहीं करती हैं। I have grown up in cities, I've had education and my parents don't pressurize me to get married, but that privilege is not there for everyone. Marriage should be a choice and it should be nice, you should want to get married. सो हर्षद ने जब अपनी स्टोरी बताई थी ना, वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। इनफैक्ट जो और लोग थे उनके साथ लाइक शिवांगी जोशी, ये सब भी काफी इमोशनल हो गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली हर्षद को उस समय बहुत बड़ा सदमा लगा था। उनकी ही गर्लफ्रेंड और उनके ही बेस्ट फ्रेंड, जिनको वो सबसे ज्यादा अच्छा मानते थे, उन दोनों ने ही उनका साथ छोड़ दिया था और उनको धोखा दिया था। एंड आगे हर्षद का ये भी कहना था दैट वो काफी ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं लोगों से एंड उन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। एंड अगर किसी भी इंसान के साथ ऐसा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको आगे ट्रस्ट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। एंड दिस शोज के किस तरीके से ये जो सेलिब्रिटी होते हैं सीरियल्स में तो बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं, बट रियल लाइफ में इनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, क्योंकि इट्स अ बिग थिंग अगर आप किसी पर चीट कर रहे हैं तो। एंड अनफॉर्चुनेटली ये हर्षद के साथ हुआ है, जो कि अब कंफर्म हो गया है कि रियल था। सो डू टेल मी, आपको हर्षद का ये सीक्रेट जो उन्होंने रिवील किया उसको जानकर कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।